Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Now, our topic of discussion is relationship of biology with other sciences. अब रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस को अगर हम डिस्कस करें, जैसा कि बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी खुद ब्रांच है साइंस की, फिर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा ऑल आर ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो बायोलॉजी भी ब्रांच साइंस की है, तो इसके अंदर बेसिकली हम मल्टी डिसिप्लिन को स्टडी करते हैं। तो जो डिफरेंट ब्रांचेस हम आज डिस्कस करने लगे हैं, ये बेसिकली एक और ब्रांच है जिसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होती है कि जिसके अंदर डिफरेंट तरह की जो दो लाइक अगर फर्ज के जैसे बायो और फिजिक्स, इसमें बायो और फिजिक्स मिक्स हो गया, लाइक बायो और केमिस्ट्री, टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस इसमें मिक्स हो जाती हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। उसके अंदर भी हम इनको स्टडी करते हैं, लेकिन चूंकि 9th क्लास का टॉपिक है तो हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल 5 ब्रांचेस हैं जो कि हम 9th क्लास के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, दैट इज बायो फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो मैथमेटिक्स, बायो जियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो फिजिक्स को अगर डिस्कस करेंगे, जैसा कि नाम बता रहा है बायोलॉजी एंड फिजिक्स, तो बायोलॉजी एंड फिजिक्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, लाइक रूल्स ऑफ फिजिक्स इन लिविंग थिंग्स। अब मेरा ख्याल है कि मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल्स अभी पहले बताऊंगा, फिर आप डेफिनेशंस को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लाइक अगर फर्ज किया मेरे सामने मेरा एक बाजू है, अगर इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आता हूँ, ये एक एक्सिस के गिर्द ऐसे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो एक्सिस के गिर्द मूव करना, रोटेट करना, ये रूल है बेसिकली फिजिक्स का। लेकिन ये मूवमेंट किस में हो रही है, if I am living things, alhamdulillah I am living thing and this movement takes place in living thing and rules applicable of physics। फिजिक्स के रूल लिविंग थिंग के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन हो गया, दैट इज बायोफिजिक्स। अब इसको अगर आप पढ़ें, रूल्स ऑफ फिजिक्स इन लिविंग थिंग्स, के लिविंग थिंग्स के अंदर फिजिक्स के रूल को अप्लाई करना, दैट इज बायोफिजिक्स। सेकेंड डेफिनेशन की तरफ अगर मूव करें, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसके एग्जांपल अगर बताऊं, लाइक फर्ज किया कहूं कि मैंने खाना खाया, फिर वो स्टमक के अंदर जाकर उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस जो उसमें होता है, डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। लाइक अगर मैं फूड खाई, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, डिफरेंट तरह के जो प्रोसेस हो रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये किस में हो रहे हैं, क्योंकि खाना मैंने खाया, आई एम लिविंग थिंग, तो मेरे अंदर हो रहे हैं। अब लिविंग थिंग के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो दोनों का आपस में इंटर रिलेशनशिप आ गया कि लिविंग थिंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस होना। अब अगर आप पढ़ें केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दिस इज बायोकेमिस्ट्री। अब साथ में जो है मैं आपको 2 डेफिनेशंस करवा दी, इनके अगर एग्जांपल साथ में मैं कोट करूं, लाइक मोमेंट इन लिम्ब मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। इसका मैंने आपको बताया डाइजेशन प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम मूव करें लाइक बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में बेसिकली क्या है, रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड लिविंग थिंग्स, लाइक जो कि आजकल का जो है वो मेन टॉपिक है, बल्कि एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, दैट इज कोविड-19। अगर हम कोविड-19 पेशेंट की अगर हम काउंटिंग करें, अब काउंटिंग करना जो है वो मैथमेटिक का रूल है। लाइक अगर हम कहें कि इस कंट्री में इतने कोविड-19 के पेशेंट हैं, इस कंट्री में इतने हैं, तो हम काउंटिंग कर रहे हैं कि इस कंट्री में कितने हैं, इस कंट्री में कितने हैं। तो जो काउंटिंग कर रहे हैं बेसिकली रूल्स की, कि मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं कि कोविड-19 के पेशेंट इस एरिया में कितने, इस एरिया में कितने हैं, तो एरिया वाइज या वैसे भी काउंटिंग करना। लाइक फर्ज किया मैं कहूँ कि पाकिस्तान के 15 हॉस्पिटल्स हैं। अब फर्ज किया मैं कहूँ कि हर एक हॉस्पिटल के अंदर जो है वो 100 कोविड-19 के पेशेंट है। अब 15 हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हर एक के अंदर 100 कोविड-19 के पेशेंट हैं, अल्लाह करे कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो और कम हो, ये हमारी दुआ है पूरी उम्मत के लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए। अब 15 टोटल हॉस्पिटल्स हैं, हर एक के अंदर 100 हैं, तो टोटल ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हम कैसे काउंट करेंगे, तमाम हॉस्पिटल के पेशेंट को सम करके। अब सम रूल किसका है, मैथमेटिक्स का, लेकिन अप्लाई किस में हो रहा है, लिविंग थिंग में। तो टोटल हमारे पास कितने बने, दैट इज 1500। तो ये जो रूल अप्लाई किया मैंने मैथमेटिक्स का लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई किया, तो दिस इज बायोमैथमेटिक्स।
इज बायोजियोग्राफी। वैसे तो बेसिकली जितने भी नाम हैं वो नाम ही हमें बता रहे हैं बायो और फिजिक्स के। बायो के अंदर फिजिक्स का रूल अप्लाई करना, बायोकेमिस्ट्री बायो के अंदर केमिस्ट्री का रूल अप्लाई करना, बायो मैथमेटिक्स के बायो के अंदर मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करना, देन है बायोजियोग्राफी। अब अगर मैं आपको इस वर्ड जियोग्राफी का मतलब बताऊं, दैट इज बायो मीन्स वही लिविंग थिंग्स, देन जियो इट्स मीन्स अर्थ और जमीन, एंड ग्राफी मीन पैमाइश करना, मेजरिंग करना, कि जमीन के अंदर ओवरऑल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी क्या करना, पैमाइश करना। जमीन के मुख्य हिस्सों में जहां जहां ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनकी पैमाइश करना, दैट इज बायोजियोग्राफी। लाइक अगर फर्ज किया मैं कहूं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरू पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरूज कितने हैं। तो बेसिकली हम स्टडी किसको कह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट एरियाज में। तो इस लिहाज से जो हम काउंटिंग करेंगे, लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने कोट करूं कि हमने देखना कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कितने कितने कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। तो कोविड-19 के पेशेंट इस कंट्री में कितने हैं, इस कंट्री में कितने हैं। अब एक कंट्री जियोग्राफिकल एरिया एक है, दूसरा कंट्री जियोग्राफिकल एरिया दूसरा है, इसी तरह तीसरा कंट्री जियोग्राफिकल एरिया तीसरा, लाइक चाइना है, इटली है, स्पेन है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, इंडिया है। इस तरह डिफरेंट तरह के कंट्रीज है, हर एक के अंदर हमने जियोग्राफिकल एरिया जो कि डिफाइन है उसके अंदर देखना कि कितने कितने कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो है वो काउंटिंग कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स की। तो ये बेसिकली क्या होगा, बायोजियोग्राफी, लाइक मेजरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, दैट इज बायोजियोग्राफी। इसको अगर मैं लिखूं आपके सामने, काउंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर कोविड-19 पेशेंट्स की बात कर लें, इन डिफरेंट geographical areas, this is example of biogeography. The last one is bioeconomics. आपके सामने मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम लिविंग थिंग्स। अब फर्ज किया आई से कि मैं एक किसान हूं, मैं जो है वो फसल गंदम की फसल लगाई। अगर मैंने गंदम की फसल लगाई, उसमें मैंने देखा कि मेरा जो ओवरऑल उसके ऊपर एक्सपेंस आया टोटल, गंदम के बीज लगाने में, एक एरिया फिक्स करने में, उसका हल चलाने में, हर एक एरिया में मतलब जितना ओवरऑल उसके ऊपर मेरी कॉस्ट आई, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। अब उसके बाद मैंने गंदम लगाई, फिर कुछ अरसा गुजरा, अब उस अरसे के दौरान उसको पानी देना, खाद देना, जितनी भी चीज़ें देना, वो भी सारा 2 लाख के अंदर शामिल। अब उसके बाद फिर मैंने जो है उसको जब कटाई हुई, बदले में मैंने उसको सेल किया, बदले में मैंने अर्न किया। अगर फर्ज किया मैंने 3 लाख अर्न किया टोटल, मेरा लगा कितना था टोटल 2 लाख और मुझे वसूल कितना हुआ 3 लाख, तो जो 1 लाख है ये मुझे प्रॉफिट हुआ। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ जानवर रखे, एनिमल्स लाइक काउ। अब उसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो 2 गायें खरीदी, दोनों की जो मालियत मैंने जो उसके लिए पे किया वो किया 2 लाख, बदले में आगे मैंने दोबारा फिर सेल कर दी, वो की 4 लाख की, तो बदले में मुझे 2 लाख उधर से भी प्रॉफिट हुआ। इसी तरह प्रॉफिट भी होता है और बाज़ का ऐसा भी होता है कि लॉस भी होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली फिर हमें उनके ऊपर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को देखना, दैट इज बायो इकोनॉमिक्स। दिस इज वन एग्जाम्पल। और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आपके सामने मैंने ये एग्जाम्पल बताई। अच्छा जी, अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करके इजीली डिस्कस कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा और जिससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।